नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर में आपके साथ प्रियंका रावत। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। 2 दिन से दिल्ली प्रवास पर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह राजनीतिक उठापटक के बीच पीएम मोदी से की मुलाकात। श्री झंडे जी का हुआ आरोहण, उमड़ा आस्था का सैलाब, जयकारों से गूंजा दरबार साहिब। उत्तराखंड में अब रविवार को भी खोले जाएंगे बिजली घरों के बिलिंग काउंटर, आदेश जारी। मुर्गा बनाकर पीटने पर 6 अधिकारियों पर गिरी गाज, पद से हटाया गया। हरिद्वार में गन्ने के खेत में अधजली हालत में मिला होमगार्ड का शव, जांच में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। अपनी इस मुलाकात में राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि जिस तरह से पीएम मोदी ने उत्तराखंड में आकर पर्यटन और धार्मिक संस्कृति को बढ़ावा देने का संदेश दिया, उसका असर अगले ही दिन से दिखाई देने लगा। बता दें कि उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह 2 दिन से दिल्ली प्रवास पर हैं। राजधानी देहरादून में आस्था और सद्भावना के प्रतीक श्री झंडे जी के आरोहण के साथ ही आज से देहरादून में झंडे मेले के शुभारंभ हो गया है। यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ा है, जयकारों से दरबार साहिब गूंज उठा। श्री महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में श्री झंडे जी से उतारे गए। इसके साथ ही रामनवमी तक चलने वाला मेला शुरू हो गया है। यूपीसीएल ने इस महीने में राजस्व वसूली अधिकाधिक कराने के लिए बड़ी तैयारी की है। अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने के साथ ही अब सभी बिजली बिल जमा कराने वाले काउंटर रविवार को भी रोजमर्रा की भांति खुला रखने के आदेश दे दिए गए हैं। यानी कि उत्तराखंड में अब बिजली घरों के बिलिंग काउंटर रविवार को भी खोले रहेंगे। यूपीसीएल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ उपभोक्ताओं से अपील भी की जा रही है कि वे अपना बकाया बिजली बिल जमा करा दें। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक युवक को मुर्गा कर पीटने के मामले में 6 अधिकारियों पर गाज गिरी है। दरअसल विधायक तिलकराज बेहड़ ने युवक को मुर्गा बनाकर लाठियों से पिटाई करते हुए सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर जीएस बोहरा का वीडियो अपने फेसबुक पेज पर साझा कर मामला राजभवन और मानव अधिकारी आयोग में ले जाने की बात कही थी। मामले की तूल पकड़ने के बाद अब विधि प्रशासन ने अपर निदेशक प्रशासन, सुरक्षा अधिकारी, सतर्कता अधिकारी एवं 3 सहायक सुरक्षा अधिकारियों को पद से हटा दिया है। हरिद्वार जिले के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के वेहड़े की सैदाबाद गांव के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में होमगार्ड का अधजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मृतक होमगार्ड की उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में तैनाती थी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल सकेगा। उत्तराखंड के प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर चल रही है। ऐसे में कांग्रेस लगातार धामी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि कैबिनेट में मंत्रियों की कमी होने से सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक तरह से नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द कैबिनेट विस्तार करना चाहिए। हरिद्वार के कनखल स्थित बैरागी कैंप के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक से झोपड़ियां आग से धधकने लगी। देखते ही देखते भयानक तरीके से आग की लपटें उठने लगी, जिससे देख लोग सहम गए। जब तक लोग कुछ कर पाते तब तक 4 झोपड़ियां धुधु कर जल गई। गनीमत रही इस अग्निकांड में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। वहीं आग लगने से सारा सामान जल गया, जबकि फायर कर्मियों में समय रहते आग को काबू पा लिया, जिससे बाकी झोपड़ियां जलने से बच गई। कुमाऊं की आर्थिक राजधानी हल्द्वानी में लगातार बढ़ते छोटे वाहनों का दबाव और बढ़ती यात्रियों की संख्या को देखते हुए शासन ने शहर के अंदर सिटी बसों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इन बसों का संचालन 21 जून से शुरू होगा। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सर्किट हाउस काठगोदाम में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक में बसों की संचालन की मंजूरी दे दी है। वहीं उत्तरकाशी के पाली गांव के बड़ाता टोक के करीब 35 परिवारों को सालों से सरकारी पेयजल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों को पानी की आपूर्ति कई बार खच्चरों से पूरी करनी पड़ रही है। वहीं पेयजल निगम की लापरवाही के कारण कई बार ग्रामीण स्वयं ही पाइपलाइन को ठीक कर आपूर्ति पूरी करते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि यदि जल्द ही उनकी पेयजल लाइन सुचारू नहीं किया गया तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
सरकार उत्तराखंड के पर्यटन को लगातार बढ़ावा दे रही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जंगल सफारी के लिए जाना जाता है, लेकिन अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लगातार बढ़ते पर्यटकों की संख्या को देखते हुए सरकार कुमाऊं मंडल के अन्य जगहों पर भी जंगल सफारी शुरू कर रही है, जिससे बाहर से आने वाले पर्यटक वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे देवभूमि इंसाइडर के साथ। करें देवभूमि इंसाइडर।